एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3। और इस क्वेश्चन में भी हमने जो है वो आइडेंटिफाई करना है कुछ मैट्रिसेस को। और ये लास्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर हम लोगों ने जो है वो मैट्रिसेस की पहचान करनी है कि ये कौन कौन से हैं। सो हम देखते हैं। इसमें हम बात करेंगे डायगोनल की, जो कि बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन इंशाल्लाह आपका कंसेप्ट क्लियर कर दिया जाएगा। स्केलर मैट्रिक्स एंड यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स को हम बाकी क्वेश्चन के अंदर भी डिफाइन कर चुके हैं। सो अब हम ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे डायगोनल की और स्केलर की। सबसे पहले हमें इसके लिए ये पता होना चाहिए कि डायगोनल एंट्रीज कौन सी होती हैं और नॉन डायगोनल एंट्रीज कौन सी होती हैं। सो ये आपके लिए मैंने एक मैट्रिक्स को बनाया है जिसके अंदर मैंने मेंशन किया है कि ये जो 2 और 5 है दैट इज़ कॉल्ड डायगोनल एंट्री, और जो दूसरी वाली है 3 और 4 दैट इज़ कॉल्ड नॉन डायगोनल। अगर एक जहन में आ जाए ना तो दूसरी ऑटोमेटिकली माइंड में आ जाती है कि डायगोनल कौन सी है और नॉन डायगोनल कौन सी है। सो आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा कि डायगोनल कौन सी है और नॉन डायगोनल कौन सी है। सो अब हम बात करते हैं उसकी डेफिनेशन की कि डायगोनल एंट्रीज की डेफिनेशन क्या, मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स एम ऑफ द टाइप, मतलब अगर उन्होंने जो कंडीशन दी हुई है उसमें वो तब है जब जिसके अंदर एक, मतलब जो डायगोनल एंट्रीज है ना, डायगोनल एंट्रीज उसमें से कोई एक वैल्यू जो है ना वो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। नॉन ज़ीरो का मतलब ये है कि वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। वैसे उसकी तमाम एंट्रीज ज़ीरो की होती हैं, ठीक है। नॉन डायगोनल एंट्रीज आर ज़ीरो, और डायगोनल एंट्रीज के अंदर कोई एक वैल्यू जो है ना वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। जिसकी एग्जांपल आपको इस तरह दी जा सकती है, जैसे हमने बात की कि जो नॉन डायगोनल है वो तो ज़ीरो रहेंगी, और डायगोनल एंट्रीज के अंदर हमारे पास जो है वो कोई एक ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। मतलब कि ये इस तरह भी हो सकता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, ये तो नॉन डायगोनल ज़ीरो रहनी है, 2 और 3 ये इस तरह भी हो सकता है। अगर हम लोग बात करें उसकी 3/3 के मैट्रिक्स की बात करें तो हम इस तरह कर सकते हैं। जैसे देखें, हमारे पास इसमें डायगोनल क्या होंगे और नॉन डायगोनल क्या होंगे। जैसे कि आपके पास जो है एग्जांपल्स भी होंगी, उससे भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है। फिर भी मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ डायगोनल और नॉन डायगोनल के अंदर क्या फ़र्क है। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये जो है ना ये हमारे पास दैट इज़ कॉल्ड डायगोनल एंट्रीज, और बाकी जितनी भी है ये सब क्या है, नॉन डायगोनल। ये मैं आपको 3/3 का बता रही हूँ। 2/2 में तो बड़ा आसान होता है, 3/3 में बच्चों को थोड़ा सा मुश्किल लगता है। सो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। ये हमारे पास क्या है, डायगोनल एंट्रीज हैं। तो इसमें उन्होंने क्या कहा था, कोई एक जो है वो ज़ीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए। दो हो जाती हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन कोई एक ज़ीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए। इसी तरह हम लोग एक और इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। 1 0 0 0 2 0 दैन 0 0 2, ठीक है। अब ये देखें, ये सब हमारे पास क्या है, नॉन डायगोनल, और जो हमारी डायगोनल है दैट इज़ ओके। अब ये देखिए, ये तीनों हमारे पास क्या हैं, एंट्रीज में हैं, तो मतलब ये डायगोनल है। अगर कोई एक ज़ीरो हो जाती और ये दोनों इसी तरह रहती तो ये तब भी डायगोनल ही था, ओके। डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स भी होता है। अब हम स्केलर की जब डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसका मैं कंसेप्ट बताऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। बस आप लोगों ने डायगोनल एंट्रीज में ये चीज़ देखनी है कि आप नॉन डायगोनल को नहीं आपने देखना, नॉन डायगोनल तो रहना ही ज़ीरो है। लेकिन जब हम बात करेंगे डायगोनल की, जिसकी तरफ मेरी फिंगर है, इस तरह आपने ध्यान से देखना है कि डायगोनल एंट्रीज कौन सी होती हैं। अगर डायगोनल एंट्री का पता है तो फिर आपके लिए डेफिनेशन को मतलब करना बहुत आसान होता है। जैसे अब ये देखिए, ये डायगोनल एंट्रीज थी, ठीक है। इसमें कोई एक जो है वो ज़ीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए, नॉन ज़ीरो मतलब होनी चाहिए, ठीक है। कोई एक ज़ीरो हो सकता है लेकिन सारी ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। आई होप कि आपको लोगों को डायगोनल एंट्रीज की समझ आ चुकी होगी, ठीक है। बाकी मज़ीद डिटेल ये है कि जब आप लोग डेफिनेशन को रीड करेंगे उसमें आपको पता चल जाएगा, ठीक है जी। देन हम बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स की। स्केलर मैट्रिक्स के अंदर भी यही कहा जाता है कि उसकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो ज़ीरो होती हैं, और जो डायगोनल एंट्रीज़ होती हैं ना वो सेम होती हैं। ये स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन है, जब आप उसे रीड करेंगे आपको पता चल जाएगा। उसके बाद यूनिट मैट्रिक्स, आपको पता है कि यूनिट के अंदर तमाम एंट्रीज ज़ीरो के बराबर, सॉरी 1 के बराबर होती हैं, और इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। सो अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन के अंदर हम देखते हैं कि कौन सा मैट्रिक्स क्या है, ठीक है जी। सो अगर हम फर्स्ट वाले अपने मैट्रिक्स की बात करें तो ये देखिए, हमारे पास डायगोनल एंट्रीज हैं और डायगोनल एंट्रीज आर सेम, और बाकी दो जो नॉन डायगोनल हैं वो ज़ीरो के बराबर हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। ये स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। फिर हम बात करते हैं बी वाले की, जिसके अंदर हमारे पास नॉन डायगोनल एंट्रीज
इक्वल टू ज़ीरो और जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो इनमें से कोई एक ज़ीरो के बराबर नहीं है। इट मीन्स ये हमारे पास कौन-सी है, डायगोनल मैट्रिक्स है। फिर हम बात करते हैं सी की। ये आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि ये हमारे पास क्या है, यूनिट मैट्रिक्स। ओके, यूनिट के अंदर हमने बात की थी कि वो क्या कहलाता है, जिसमें डायगोनल एंट्रीज किसके बराबर होती हैं, 1 के बराबर होती हैं। और अगर आप लोग देखें तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको हम यूनिट भी बोलते हैं, इसके साथ साथ ये हमारे पास जो है वो स्केलर मैट्रिक्स भी बन रहा है। ठीक है, तो मतलब जिसके अंदर हमारी डायगोनल एंट्रीज क्या होती हैं, सेम होती हैं। उसके बाद हम डी की बात करते हैं, तो जिसमें हमारी नॉन जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो ज़ीरो हैं और 3 और ज़ीरो, दैट इज़ आल्सो कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। सारा मैंने एक्सप्लेन कर दिया, सो इस हवाले से आप लोग इसको कर लीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं लास्ट वाले मैट्रिक्स की। 5 में से 3 कट कर दिया तो 2 रह गया हमारे पास। मैं इधर बना देती हूँ नया, ये जो हमारे पास बनेगा 0 और 2, तो ये भी हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स आ जाता है, स्केलर मैट्रिक्स आ जाता है। अब स्टूडेंट्स बात आती है कि ये स्केलर मैट्रिक्स होने के साथ साथ ये तमाम जो मैट्रिक्स है ना, ये डायगोनल मैट्रिक्स भी हैं, क्योंकि हम लोगों की जो डायगोनल की डेफिनेशन है वो इन सब पर अप्लाई हो रही है। ये सब नॉन डायगोनल जो है वो ज़ीरो के बराबर है और जो डायगोनल्स हैं वो सब हमारे जो हैं वो किसी में कोई एक ज़ीरो है, किसी में जो है वो दोनों सेम है। तो ये सब हमारी क्या कहलाती हैं, डायगोनल भी कहलाती हैं। स्केलर भी मैंने मेंशन कर दिया है और यूनिट मैट्रिक्स भी मेंशन कर दिया। डिटेल से मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, सो आप लोग इसको ध्यान से कीजिएगा।